भूमिहार समाज का वोट इस बार इंडिया गठबंधन को मिला। हार जीत तो मतलब अलग बात है, तो समीक्षा के बाद आएगा सामने कि क्यों मतलब वो लोग हार गए, लेकिन हार का अंतर कितना है। पाटलिपुत्रा में विधानसभा विक्रम आज तक वहाँ से मतलब आरजेडी लीड नहीं की थी। इस बार हमको लगता है कि 20 या 25 साल में पहला बार मतलब वहाँ से भूमिहार बहुल क्षेत्र है विक्रम, और वहाँ से लोग जीत गए। कि जब भूमिहार समाज का वोट मतलब आरजेडी की तरफ जाना शुरू हुआ, तब ये जाकर के मंत्री बनाना शुरू किया भूमिहार को। दो मंत्री बनाने का रीजन वही है। श्रेय तो भाजपा को जाता है ना। श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा पहले काहे दी थी बताइए ना। 18 साल से पहले काहे ने कोई डिप्टी सीएम बनाया या कोई मतलब भूमिहार को दो मंत्री बनाया था। और भूमिहार समाज अब डिसीजन ले लिया है कि जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ लोग। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश में नई सरकार बनी है और बिहार से जो है भूमिहार समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिरकार इंडिया अलायंस ने 3 टिकट दिए थे भूमिहार समाज को, तीनों हार गए। और इंडिया अलायंस की हम बात किए और एनडीए से तीनों जो कैंडिडेट थे भूमिहार समाज के, वो तीनों जीत गए और जिसमें 2 मंत्री बने हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर। बात करेंगे आरजेडी के एमएलसी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उनसे कि आखिरकार क्या कारण रहा। ये बताइए कि भारत सरकार में 2 भूमिहार समाज के मंत्री बने हैं बिहार से। सबसे पहले तो जितने भी मंत्री बने हैं हम अपनी ओर से सबको शुभकामना देते हैं। खास के अपने समाज का जो मंत्री बने हैं उनको भी विशेष शुभकामना देते हैं। लेकिन ये कारण क्या रहा कि मतलब इंडिया अलायंस से तीनों हार गए आप लोग? अब पीछे चलिए तो ये नहीं कहें कहते कि 5 गो हमको मिला था एमएलसी में 22 में टिकट, हम 3 गो जीत गए, तो उसका चर्चा नहीं कीजिएगा। भूमिहार समाज का वोट इस बार इंडिया गठबंधन को मिला। हार जीत तो मतलब अलग बात है, तो समीक्षा के बाद आएगा सामने कि क्यों मतलब वो लोग हार गए। हार का अंतर कितना है। पीछे चलिए, पहले 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख से जीता होता था। इस बार क्या हुआ, इस बार 20,000 13,000 15,000 25,000 50,000 ऐसे कर हार हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोगों का बहुत बढ़ा है, 9.5% वोट हम लोगों का बढ़ा है, और एनडीए गठबंधन का वोट परसेंटेज घटा है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। आज पाटलिपुत्रा में विधानसभा विक्रम आज तक वहाँ से मतलब आरजेडी लीड नहीं की थी। इस बार हमको लगता है कि 20 या 25 साल में पहला बार मतलब वहाँ से भूमिहार बहुल क्षेत्र है विक्रम, और वहाँ से लोग लीड किए। तब वोट दिया तब तो लीड किए। और जगह भी जहाँ जहाँ गए सब जगह वोट दिया तब ना अंतर घटा। नहीं तो बड़ी बात यह है कि केंद्र में तो ज़्यादा पूछ हो गया ना, भाजपा ने ज़्यादा पूछ किया ना भाई, 2 मंत्रालय दे दिया। सही बात आप बोल रहे हैं। पूछ के पीछे रीजन भी वही है कि जब भूमिहार समाज का वोट मतलब आरजेडी की तरफ जाना शुरू हुआ, तब ये जाकर के मंत्री बनाना शुरू किया भूमिहार को। 2 मंत्री बनाने का रीजन वही है। इसके और पीछे जाइए, 2022 में हम लोग जब एमएलसी बने, शुरुआत तो वहीं से हो गया। आरजेडी को वोट देना शुरू कर दिया हम लोग का समाज। आज मतलब डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो कारण वही है कि हम लोग का समाज वोट मतलब अब मंत्री तो आप भी बने थे, तब मंत्री बनाए तो फिर मतलब दिक्कत किनको हुआ। अभी कितना परसेंट मतलब दागी मंत्री बने हैं। आपका थीम देख रहे थे कि 27% मतलब दागी लोग मंत्री बने हैं। हम लोग दागी थे, क्या हमारे पर चार्ज था बताइए ना। एक केस वो फाइनल है, बाकी कोई केस हमारे पर है ही नहीं है। और उसके बाद मंत्री बनाया गया तो हमको तो हमारा पार्टी तो हम पर पूरा भरोसा विश्वास किया। पहला बार हम चुनाव जीते, पहला बार हमको मतलब मंत्री बनाए। मंत्री बनाने के बाद सबसे ज़्यादा, हालांकि वो तो अब मरहूम हो गए हैं, अब उन पर ज़्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस पर हाई तौबा मचाए। हमको लगा इस परिस्थिति में काम करना संभव नहीं है, हम रिजाइन कर दिए। लेकिन बिहार में तो अब उप मुख्यमंत्री भी भूमिहार समाज से, केंद्र में भी 2 मंत्री हो गए, तो श्रेय तो भाजपा को जाता है ना। नहीं, श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा पहले काहे दी थी बताइए ना। 18 साल से पहले काहे ने कोई डिप्टी सीएम बनाया या कोई मतलब भूमिहार को 2 मंत्री बनाया था। और भूमिहार समाज अब डिसीजन ले लिया है कि जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे, और इंडिया गठबंधन की तरफ लोग गए, जिसका कारण मतलब उनको हड़बड़ा मतलब मंत्री बनाया जा रहा है। बढ़िया बात है। यही तो बात हम समझाने के लिए अपने समाज में गए थे
कि आप लोग किसी का बनहुआ बन के नहीं रहिए। जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ जाइए, सब लोग पूछेगा। एक जगह मतलब रहिएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। लोग बोला, वहाँ पर हम गए तो हम लोगों के समाज के लोग बताए कि बीजेपी के लोग इसलिए हमारे पास नहीं आते हैं और हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं करते हैं कि जाएगा कहाँ, वोट तो हमको देवे करेगा। आरजेडी के लोग पूछते हैं कि हमारे वोटे नहीं मतलब देगा तो हम काहे के लिए जाएँ। यही बात लोग बोलता था। वही चीज़ हम कहे कि आप लोग इस दूरी को पाटिए, जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ जाइए। समय बदलते रहता है, समय बदल चुका है। अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी मतलब डिसीजन ले रहे हैं। वो बताए कि A to Z पर बात करते हैं, A to Z पर काम करते हैं और सबको मतलब सम्मान दे रहे हैं। वो कहे कि आप 1 डेग बढ़िएगा, हम 4 डेग बढ़ेंगे। और मतलब हमारा समाज 1 डेग बढ़ चुका है और वो भी मतलब उस पर काम कर रहे हैं और करेंगे। इसका पर नतीजा विधानसभा में देखने को मिलेगा। विधानसभा में सरकार बनेगी 25 में? निश्चित 100%। इस बार तो 4 सीट पर सिमट गए। अरे हमने 1 सीट नहीं था तो 4 सीट तो आया। 4 सीट पे तो इंडिया गठबंधन को 10 सीट आया। 1 सीट था पहले ना, 10 को आया। और मतलब मार्जिन देख लीजिए, 13,000 से भनरोहनी मतलब हार गई। कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ होगा कहीं से। रितु जायसवाल मतलब 20-22 हज़ार से वोट से हार गई है। जहाँ 20-20 लाख वोट का अंतर है, जहाँ मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख से जीत हार हो रहा था, वहाँ आ गए 1000 पर। तो हमारा समाज वोट दिया नहीं तो कैसे मतलब इतना अंतर आया। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी मास्टर कार्तिकेय थे और तमाम सवालों का जवाब भी दिया इन्होंने। अब देखना है कि आगे क्या होता है। दावा तो कर रहे हैं कि 25 में सरकार बनेगी। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।